आज हमारे मेहमान एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो परिधान से तो साधु हैं, संस्कार से साधु हैं, बुद्धि से बहुत कुशल राजनीतिज्ञ हैं और जो अपने प्रशासनिक कौशल के कारण अभी से चर्चा में, वाद में, विवाद में और संवाद में हैं। नाम बदलने में इन दिनों व्यस्त हैं। अपना भी नाम बदल चुके हैं, आप सब जानते हैं उन्हें। हम जोरदार तालियों के बीच स्वागत करना चाहेंगे अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ में परिवर्तित हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जोरदार तालियों से स्वागत करेगा। आइए योगी जी। प्रणाम महाराज, पधारिए। बहुत बहुत धन्यवाद कविराज। बहुत बहुत आभार आपका, आज आप केवी सम्मेलन में आए, इसके लिए हम योगी जी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे शो में। वैसे आपके शो का नाम क्या है कविराज? नाम कोई भी हो, बदलेंगे नहीं हम। आप अगर ये सोच रहे हो कि हम नाम बदल देंगे तो शो कैसा भी हो, हम नाम नहीं बदलेंगे। नहीं नहीं कविराज, हम नाम नहीं बदलना चाहते। अच्छा, दरअसल हम तो ये देख रहे थे हाँ, कि आपके स्टेज पर कोई भी नहीं है। प्रतिमा कैसी, क्या प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं? हम यहां पर आपकी प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। मतलब आपकी या आपकी? आपकी विश्वास जी, आपकी, क्योंकि वो वाली आपकी प्रतिमा तो कभी की विसर्जित हो चुकी। अच्छा, प्रतिमा छोड़िए योगी जी, देखिए साधु संत भी नहीं बहकेंगे इस बात से। प्रतिमा जो आज कह रहे हैं, आप सही से बताइए मंदिर कब बनाएंगे? बनाएंगे कविराज, बनाएंगे। तारीख नहीं बताएंगे? तारीख भी अवश्य बताएंगे आपको। अच्छा, तो वही तारीख बता दो जब तारीख बताएंगे। आप धैर्य रखिए, वो तारीख भी बताएंगे। लेकिन अच्छा, मैं आपसे कुछ पूछूं कविराज? हाँ पूछिए। मोदी जी ने कहा अच्छे दिन आएंगे, हाँ। क्या तारीख बताई थी? लोग आपको वैसे ही मोदी जी का उत्तराधिकारी नहीं कहते, आप भी उसी रास्ते पे जा रहे हो। जब हमारे बड़े तारीख नहीं बता रहे तो हम कैसे बताएंगे? अच्छा, ये बताइए, आप इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं, ये आपकी पुलिस जो है ये ऐन मौके पे मुंह से ही मतलब ठां के। देखिए कविराज, हाँ, ये हमारी नई तकनीक है। मतलब इसमें भी तकनीक? बिल्कुल। वो क्या तकनीक है आपकी? इस तकनीक का नाम है भोकाल तकनीक। बहुत अच्छे। जब आपकी बंदूक खराब हो जाए, हाँ, तो मुंह से ठाई ठाई की आवाज निकाले, इससे भौकाल पैदा होगा। बिल्कुल पैदा होगा। आप क्या सब ऊपर से नीचे तक मुंह से ही ठाए ठाए कर रहे हैं? आप भी वही काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, दीपावली और होली आपकी बड़ी चर्चा में रहती है। होली पे तो आप बैठ के निकलते हैं नगर में, दीपावली इस बार आपने बड़ी भव्य कर दी। तो ये जो अयोध्या में आपने 3 लाख दिए जलाए, जो 3 लाख दिए थे, इनका कोई हिसाब किताब जोड़ा कि 3 लाख ही क्यों? मतलब देखिए कविराज, हाँ, मैं आपको बता दूं कि मैं बिना गणित के हिसाब के कोई काम नहीं करता। इस वर्ष दिवाली पर हाँ, 3 लाख दिए जलाए, अगले वर्ष फिर 3 लाख, यानी 5 वर्ष की योजना में 3 लाख के हिसाब से 15 लाख दिए। 15 लाख दिए? 15 लाख दिए कि नहीं दिए? दिए कि नहीं दिए? लो जी, 15 लाख दिए। अच्छा, मतलब जिस लॉजिक से वो केंद्र चला रहे हैं उसी लॉजिक से आप लखनऊ चला रहे हो। ये बताइए योगी जी कि अब चुनाव आने वाला है और उत्तर प्रदेश में भी चुनाव आएगा कुछ वर्षों बाद जी, तो आप किसके साथ गठबंधन करेंगे? मैं राजनीतिक रूप से या निजी रूप से गठबंधन का समर्थन नहीं करता। गठबंधन का तो इरादा नहीं है, लेकिन जो आपने एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया था जी, ऐसे ही कोई एंटी कोएलिशन स्क्वाड भी बनाने का इरादा है? देखिए, जहां तक प्रश्न गठबंधन का है, हाँ, तो ये मेरी व्यक्तिगत राय है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जब कभी गिनती कम रह जाती है तो इस तरह की टेम्परेरी आशिकी करनी पड़ती है। टेम्परेरी आशिकी, क्या बात है योगी जी, वाह। अच्छा, इसी आशिकी की बात पर मेरे को फिराक गोरखपुरी साहब का एक शेर याद आ रहा है। खैरिए मान्यवर, फिराक विराक उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा मान्यवर। अरे योगी जी, आप गलत समझ रहे हैं।
फिराक गोरखपुरी साहब का पूरा नाम है रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी। इसमें रघुपति है उसके अंदर। अगर इस प्रकार की बात है तो फिर उन्हीं का ही सुनाइए, हम सुनेंगे। सुनते हैं इश्क नाम के गुजरे हैं एक बुजुर्ग। शिव शिव। सुनते हैं इश्क नाम के गुजरे हैं एक बुजुर्ग, हम लोग भी फकीर इसी सिलसिले में हैं। बुजुर्ग से मुझे याद आया कि हम बुजुर्गों की बहुत इज्जत करते हैं जी। अच्छा, बुजुर्ग से मुझे भी कुछ याद आ गया जी, आप भी बताइए। अडवाणी जी कहाँ हैं आजकल? अडवाणी जी हमारे बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। अच्छा। बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि वो हमारी पार्टी के लिए भीष्म पितामह की तरह हैं जी। अच्छा, भीष्म पितामह है इसीलिए आप लोगों ने शरशैया पे लिटा दिया है। लेकिन अच्छा एक बात योगी जी, सभी लोग कहते हैं आपका नाम आता है मोदी जी के बाद और आप देश के सबसे बड़े पॉपुलेशन के मुख्यमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री बनने का कोई सपना अपना आप देखते हैं? बता दीजिए, मन की बात है, बता दीजिए। कविराज, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। बताइए। ये जो युवक युवती सामने बैठे हैं, क्या ये दोनों विवाहित हैं? नहीं, उससे क्या होगा? विवाहित नहीं होंगे, बैठ जाएंगे तो क्या हो जाएगा उससे? नहीं, मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगा कविराज। हाँ। कि आप अपने कार्यक्रम में युवक युवती के बैठने की व्यवस्था अलग कीजिए। उससे क्या होगा योगी जी? उससे हमारी संस्कृति की रक्षा होगी। आपका एंटी लव स्टैंड है, ये कहां तक जस्टिफाइड है? मतलब मुझे अजीब सा लगता है, कृष्ण जो है भगवान हैं, उनके साथ राधा रानी की पूजा होती है, माँ राधा उनके प्रेम की भागीदार हैं, प्रेम की तो सदा पूजा होती है। क्या मतलब आप जो प्रेम के इतने खिलाफ हैं, ये क्या है? कविराज, हाँ। आप वो प्रधानमंत्री वाला प्रश्न पूछ लीजिए, वो ज्यादा बेहतर है। खैर योगी जी, आप हमारे सेट पर आए तो आज हम चाहते हैं कि हम आपको कोई उपहार दें। ये तो हमारे लिए बड़ी ही इज्जत वाली बात है। तो हम आपके लिए एक उपहार आज विशेष रूप से लेके आए हैं। अवश्य कविराज। ये जो टोटियां हैं, ये वो टोटियां हैं। पिछली बार हमारे सेट पर मेहमान आए थे अखिलेश यादव जी। आपने आरोप जी, टीपू भैया आए थे, आपने उन पर आरोप लगाया था कि वो टोटी मांग के टोटी उखाड़ के ले गए भाजपा वाले। तो उन्होंने कहा था बीजेपी से कोई आए तो वो टोटी उसको दे दो। तो मैं आपको एक टोटी भेंट करना चाहता हूं, आप ये स्वीकार करें। देखिए कविराज, हाँ। आप हमें कोई उपहार देते हाँ। तो हम स्वीकार कर लेते, लेकिन ये हम टीटू के टॉयलेट की टोपी नहीं लेंगे। चलिए, खैर ये हम योगी जी आपको बहुत शुभकामना देते हैं। उत्तर प्रदेश में आपने अमन चैन की स्थापना के लिए कोशिश की है। आप केवी सम्मेलन के सेट पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियों के साथ।